Fine. So before we move on to the questions, इसे एक बार समराइज कर लेते हैं. तो ये डेटा आप देख लो. आई एम डूइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ओनली. So if you see the data here, 2025 नेट प्रॉफिट 10 लाख का है. आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर जो है 20,000 है. तो हम ईपीएस निकालेंगे. तो 10 लाख डिवाइड बाई 20,000 करेंगे, 50 रुपये का ईपीएस आएगा. इधर तक क्लियर है? अच्छा, 2026 में कंपनी ने कमाया 15 लाख रुपया, लेकिन उसने इशू किया राइट शेयर्स. राइट शेयर्स इशू किया 1 अप्रैल, कैलेंडर ईयर पकड़ा है हमने. राइट शेयर इशू किया 1 अप्रैल को, 3 महीने के बाद. क्या रेशियो में किया? 1:4. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1:4? 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड. कैसे किया? 20 रुपया पर शेयर में किया. और मार्केट में ये शेयर का प्राइस है 50 रुपया. तो आज किसी को चाहिए शेयर्स तो 50 रुपये में लेना पड़ेगा, और कंपनी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको 20 रुपये में दे रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि राइट्स is a form of rewarding the shareholders. Rights is a form of rewarding the shareholders. Why rewarding? Because 50 रुपए का माल जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 20 में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है. क्यों? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो. दैट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स. इट्स अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्डिंग द शेयर होल्डर. सिंस इट्स अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्डिंग, there is some bonus element, there is some free element, so it has to be removed. बोनस एक्चुअल रहता है तो उसमें कोई फ्री एलिमेंट नहीं है, तो हमने सीधा कर दिया होता 4 + 1/4, दैट इज 5/4, 1.25 कर दिया होता बैफ. बट इधर पूरा बोनस फ्री नहीं है, पार्टली फ्री है. तो इसलिए ये केस में हमको ढूंढना पड़ता है राइट एडजस्टमेंट फैक्टर विच विल शो द फ्री एलिमेंट. अब कैसे करना है उसके लिए हम लोग बोला पहला निकालना पड़ेगा थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस. कैसा लेंगे कि भाई मुझे आज खरीदना है एक राइट, तो मेरे पास होने चाहिए 4 शेयर और उसका भाव मार्केट में 50 रुपये. तो मेरे को 200 रुपया लगाऊंगा मैं, तो 4 शेयर मिलेगा मुझे. क्या फ़ायदा है इसका कि मुझे एक शेयर राइट का मिलेगा 20 रुपये. तो 4 शेयर तो मैंने 50 में लिया, 200 दिया, प्लस एक मिलेगा 20 रुपये में, तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया 220 का. और मेरे हाथ में है 5 शेयर, 4 + 1 5. सो द थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस शुड बी 44. इसको यूज करके मैं ढूंढूंगा RAF. हाउ डू आई गेट RAF? द बिगर प्राइस अपॉन द स्मॉलर प्राइस. विच इज अ बिगर प्राइस? कम राइट प्राइस. on which is a smaller price? Theoretical x right price. क्यों theoretical? Because ये सब कैलकुलेशन पहले ही होगा, not after the rights is done. It is all done before. So theoretical x right price निकालूंगा, तो उसको यूज करके आ रहे हैं बिगर प्राइस अपॉन स्मॉलर प्राइस, 50/44, 1.136. इसको कैसा वापरेंगे? ये 1.136 में मैंने क्या बोला? अगर थोड़ा स्मार्ट है तो 1.136 में 0.136 इज द फ्री एलिमेंट. जैसा मैंने इधर एग्जांपल दिया था कि बैफ में 4 शेयर है तो मेरे को एक बोनस मिलेगा. आई गॉट 1 बोनस बिकॉज आई हैड 4 शेयर. तो कितना टका बोनस है? 25%. सो 0.25. 1.25 में 0.25 इज फ्री एलिमेंट. ऐसे यहां पर 1.136 में 0.136 इज फ्री एलिमेंट. इसको क्या करना है RAF को? जो कंपैरेटिव ईयर है 2025, उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देने का 20,000 शेयर इंटू 1.136, 12 महीना.
जो करेंट ईयर है उसमें स्प्लिट करना पड़ेगा। जब तक राइट नहीं दिया तब तक बोनस एलिमेंट 1.136 इंटू 20,000 टिल द डेट ऑफ राइट्स, 3 महीना प्लस अभी राइट्स हो गया तो 25,000 शेयर हो गया, तो 25,000 अब आरएएफ करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों आरएएफ करने का जरूरत नहीं है? बिकॉज 20 को आपने क्या बना दिया, 25। आरएएफ इज इंक्रीजिंग द शेयर्स बट यू हैव इंक्रीज्ड, सो नो आरएएफ रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, रिमेनिंग 9 मंथ इंटू 9 बाई वेन्स आ गया, बाकी ईपीएस का कैलकुलेशन सेम है। क्लियर ऑन इट? हेलो? अगर ये चीज ध्यान में रखते हुए ये कैलकुलेशन खुद से करने का ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का कैलकुलेशन खुद से करना है आपको। मैं एक बार के लिए रीड करके समझा देता हूँ, देन यू विल डू इट। आई विल आस्क वन बाय वन। किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं बाद में मैं क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ। चलो, क्या दिया है? नेट प्रॉफिट फॉर 2016 इज 11 लाख, फॉर 2017 is 15 lakh, and they are given number of shares outstanding prior to rights, before rights 5 लाख शेयर है, और राइट्स इशू का प्राइस 15 रुपया है, लास्ट डेट है 1 मार्च का, एंड राइट्स इज 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब 1 लाख राइट्स होगा। ऐसा वो लोग खुद ही बोल रहे हैं। कैसा मालूम पड़ा? आउटस्टैंडिंग राइट्स, अगर मेरे पास 5 शेयर है तो 1 राइट्स मिलेगा, तो मेरे पास 5 लाख है, तो कितना होगा राइट शेयर? 1 लाख। वही दिया है वो लोग ने, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा हूँ कि 1 लाख है कि नहीं। ठीक है? क्या बोला है? फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट is 1st March 2017 is ₹21. Compute the basic EPS। क्या निकालना है? बेसिक EPS। आर वी क्लियर? चलो स्टार्ट कर दीजिए आप। कौन से साल से शुरू कर रहे हैं आप? हाँ, 16 का पहला नॉर्मल निकालना पड़ेगा ना, पहला नॉर्मल निकालेंगे। चलो स्टार्ट कर दो, विल आस्क वन बाय वन। टेक्स्ट बुक है ना सबके पास? है कि नहीं है? चलो स्टार्ट आस्किंग वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 4, 2016। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट बेंच, बोल भाई। इसमें तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है ना, तो डायरेक्ट कर दो। बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू 11 लाख। एग्जाम में फॉर्मूला लिखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर, तो मालूम पड़ा आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आता है। फॉर्मूला लिखना भाई। हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग फॉर्मूला प्रोविजंस, शॉर्टकट मत करके आना। तो पीछे नहीं, 2017 का थोड़ी पहला निकालने का, स्टेप निकालना पड़ेगा ना, स्टेप स्टेप। स्टेप्स करना पड़ेगा बिकॉज राइट्स है। आरएएफ के बिना तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। बोलिए। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस, बोलो।
0.5 कैसा है? बढ़िया बुद्धि, 2 रुपया सीधा। घर बेचना पड़ेगा। 21 रुपए में माल लाता है और बोलता है 2 रुपया हो गया। ज्यादा पैसा है, मुझे दे दो, अपने पास बहुत जगह है। ऐसा तुम लुटाओ मत। नेक्स्ट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन पीछे। आउटस्टैंडिंग शेयर्स बिफोर राइट्स कितना है बोलो? 5 lakhs। एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स आफ्टर राइट्स 5 + 1। इसमें तो दे दिया है डायरेक्टली, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पर्सन पीछे। आ रहा है क्या सबको इधर तक? 2016 में चले जाएंगे। बोलो। वेन्स। 5 लाख इंटू 12/12, 12 महीना। चेक कर लो, डाउट है पूछ लो। स्लो जाना है, यू टू टेल मी। अब बोलोगे तो ही मैं वेट करूंगा, नहीं तो मैं वेट नहीं करूंगा। आप बोलोगे तो वेट करूंगा मैं। नेक्स्ट पर्सन पीछे। बेसिक ईपीएस रीस्टेटेड। है आंसर? 0.095। रीस्टेटेड करके लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। रीस्टेटेड वर्ड मत भूलना। रीस्टेटेड वर्ड को गायब मत करो। नेक्स्ट पर्सन पीछे। क्या 15 लाख? 5 लाख है भाई।
क्या रीस्टेटेड? अभी तो पैदा हुआ हो, अभी पैदा हुआ उससे पहले रीस्टेट। रीस्टेट मतलब वापस कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या आज ही पैदा हुआ आप बोल रहे हैं वापस कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं? वो फुसफुस उसको बोलने दो, उसको डराने का नहीं है। अब उसको क्यों डरा रहे? चलो नेक्स्ट पर्सन पीछे। हाँ बोल भाई। बोलो। हवा कैलकुलेट किया कि आराम कर रहा है? कैलकुलेट किया खुद से कि कंप्लीट नहीं किया? 2.553। आई होप यू आर क्लियर ऑन इट। और नो? ऑल डन? आया 2.553। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। 8th 1। Question 8. In April 2010, A Limited issued 18 lakh shares at rupees 10 each, 5 per share called up। मतलब क्या फुल्ली पेड अप है कि पार्टली पेड अप है? Upon that date, which was paid by all the shareholders. Remaining 5 was called up on 1st September। ये 1st April का स्टेटस है, ये 1st September का है। All shareholders except one having 3 lakh shares paid the sum in September 2010। The net profit for year ended 31st March 11, मतलब अभी प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर हो गया, कैलेंडर नहीं है, is 33 lakhs after dividend on preference share and dividend distribution tax। Calculate the basic EPS for 31st March 11 as per AS 20। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट का टाइम है। पेंसिल से कैलकुलेट कर लो या डायरेक्ट कर रहा है डायरेक्ट करो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पहला दिमाग लगाओ, पेंसिल से रफ वर्क करना है कर लो, रफ वर्क कर लो फिर अपन साथ में करेंगे। विल डू इट टुगेदर, पहला रफ वर्क। ओके बोलिए, यहाँ पर बोलिए। फर्स्ट बेंच। वेन्स, वेन्स का कैलकुलेशन सी टेलिंग 18 लाख इंटू 5/10 इंटू 12/12 प्लस हाँ
प्लस तेरा विचार में क्या किया इसके बाद? व्हाट हैज हैपेंड? 1 अप्रैल 2010 कितना शेयर्स इशू किया था? 18 लाख। और कितना पैसा लिया हमने? 5। सुन रहे हैं? अच्छा, फिर क्या किया? 1 सितंबर को कॉल किया। कितने का कॉल किया? 5 रुपए का कॉल किया। 5 रुपए का कॉल किया। और कितना जन ने पैसा भरा? सब लोग ने पैसा भरा क्या? कितना लोग ने पैसा भरा? 18 लाख minus 3.6 lakh. How many people paid the money? 14.4 lakh शेयर्स वाले ने पैसा भरा। सुना कि नहीं? ध्यान से देख लेना। 1 अप्रैल को 18 लाख शेयर इशू किया 10 रुपए में। फिर 5 रुपए का कॉल किया एंड 18 माइनस 3.6 लाख, तो 14.4 लाख शेयर्स पेड द अमाउंट। हेलो, हाँ बोलो, क्या करना चाहिए? तो 14.4 लैक्स क्या करना पड़ेगा? 14 लाख 40 इंटू क्या? 5/10 इंटू क्या? 7/12। हाउ मेनी गॉट दिस? क्या हो गया? 14 लाख 40 इंटू 10/10 आएगा बोलता है। अरे मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, 18 लाख शेयर पे 5 रुपया कितना महीने का ले लिया मैंने? 12 महीने का लिया ना मैंने। बगा बगा, बराबर बगा। 18 लाख शेयर पे 1 मिनट। बहुत सारा तरीका है, अब यही तरीका सही क्यों है वो भी बताना है ना, नहीं तो आपको लगेगा रॉन्ग किया है। अरे 18 लाख पे 5 रुपया कितना महीने का पकड़ा है मैंने? हाँ। फिर 14 लाख 40 पे और 5 रुपया मिला एक्स्ट्रा। कितना महीने के लिए? 7। तो मतलब इन शॉर्ट 7 महीने के लिए तो मैंने 10 रुपया पकड़ लिया ना। 5 पकड़ा है, बाद में वापस 5 पकड़ा है। तो गलत क्या किया? नहीं समझा अभी भी? हेलो, हाउ मच डज इट कम टू? कितना आ रहा है वो? अरे बोलो ना। 13 लाख 20 आ रहा है ना। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है जो तुम लोग बोल रहे हैं? 18 लाख पकड़ लो, 5 रुपया कितना महीने के लिए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीना। प्लस अभी 14 लाख 40 इंटू 10 रुपया इंटू हाउ मेनी मंथ्स इज ऑल्सो ओके। वो भी 1320 आएगा। क्या हो गया? नहीं आ रहा है? आएगा, रुको। हाँ, ये हुआ, इधर तक हुआ क्या? प्लस जो बाकी का 3,60,000 शेयर है उसमें तो 5 रुपया है 7 महीने के लिए। ये 14,40,000 पे 10 रुपया है, लेकिन बाकी का 3.6 लाख पे 5 रुपया तो है ही ना, वो भी ऐड हो जाएगा। आर वी क्लियर? नहीं समझा? 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक कितना लाख शेयर है? 18। फॉर हाउ मेनी रुपीज? 5। हाउ मेनी मंथ्स? 5। अच्छा, 1 सितंबर को कौन कौन है? 14.4 लाख शेयर्स 10 रुपया, और बाकी का 3.6 लाख अभी भी 5 रुपया में। और द पॉइंट। सो कैसा भी करो 1320 आ जाएगा। आई होप यू क्लियर। किसी को डाउट है पूछ लो। द नेक्स्ट पर्सन पीछे।
नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये बोल रहे 33 लाख माइनस 6.6 लाख करो। करने का जरूरत है कि नहीं है? ये प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दिया है? डिविडेंड। डिविडेंड माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी माइनस हुआ रहेगा, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? 33 लाख डिवाइड बाय 13.2 लैक्स। हेलो, समझा सबको? हाँ, तो मंगता दो बराबर सॉल्यूशन लिख लो, डायग्राम बना के रखो भाई, बहुत जन को तकलीफ हो रहा है। 1 अप्रैल 2010, 18 lakh shares issued at rupees 5 paid up. Then 1 September, remaining rupees 5 called. ₹14.4 lakh shares paid. I hope you are clear. Got this? Finished? Add on. Vains is equal to 18 lakhs into 5 by 10 into 12 by 12 plus 14.4 lakhs into 5 by 10 into 7 by 12. 13,20,000 shares. I hope you got that. Next line. Basic EPS, net profit after preference dividend upon Vains, 33 lakhs divided by 13 lakh 20. That comes to rupees 0.5. हो गया सबका? आ रहा है सबको? चलो नेक्स्ट कर दो क्वेश्चन 9, 9th वन। फिनिश्ड ऑल ऑफ यू? सब इधर तक हुआ क्या सबको? 9th वन। चलो क्या लिखा है देखो। From the following information relating to Y Limited, calculate the earnings per share. Particulars, rupees in crores. Profit before VRS payment but after depreciation. What is VRS payment? Voluntary retirement scheme. वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है, मतलब किसको पैसा दे रहे हैं हम?
एम्प्लॉइज पेमेंट टू एम्प्लॉइज ऑन अर्ली रिटायरमेंट। वो अर्ली रिटायर हो रहा है तो आप उसको पैसा दे रहे हैं। पेमेंट टू एम्प्लॉइज ऑन अर्ली रिटायरमेंट। पेमेंट टू एम्प्लॉइज ऑन अर्ली रिटायरमेंट। रुपया क्लियर? दैट्स अ मीनिंग। क्या बोला है देखो, प्रॉफिट बिफोर वीआरएस आफ्टर डेप्री 75। डेप्री दिया हुआ है 10 करोड़ का, वीआरएस दिया है 32, प्रोविजन फॉर टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, पेड अप शेयर कैपिटल ₹10 each fully paid up 93 crores. You are supposed to find out EPS. चलो 1 मिनट का टाइम है। हाँ, ये लो बोलता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या है। कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स जो है ये पहले होता था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब दिस वाज आई थिंक 8-10 years बैक। उधर क्या करते थे, एम्प्लॉइज को कुछ भी हम बेनिफिट देते थे तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेता था। लाइक उसको हमने पिकनिक लेके गया एम्प्लॉइज को, तो आप एम्प्लॉइज को पिकनिक लेके गया, 2 लाख रुपया खर्चा किया, तो गवर्नमेंट बोलती तू एम्प्लॉय को लेके गया 2 लाख खर्चा किया पिकनिक में, 10% टैक्स दे मेरे को, तो 20,000 रुपया लेता था। या उसको हम रेस्टोरेंट लेके गए, बोला ईयरली गेट टुगेदर है, और एम्प्लॉयज़ को ईयरली गेट टुगेदर में रेस्टोरेंट लेके गए, आप खाना खिलाया, 20,000 रुपया खर्चा हो गया, तो गवर्नमेंट पर 10% टैक्स, 2,000 ला। दैट इज टैक्स ऑन दैट, दैट वॉज कॉल्ड एज FBT। आर यू क्लियर ऑन इट? चलो फाइन, एनीवे आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये बोलता 1.92, 1.8, 1.93 हो गया। चलो चेक करो, सबसे पहला प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना हमको। कितना है? 75 करोड़ है ना। कौन सा खर्चा माइनस करना पड़ेगा? डेप्री करने का जरूरत है क्या? वो ऑलरेडी हो गया है। वीआरएस करना पड़ेगा, तो वीआरएस का 32 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, फिर टैक्स माइनस करने का जरूरत है, प्रोविजन फॉर टैक्स वो माइनस कर देंगे 10 करोड़। फिर अच्छा, उसके बाद 15 करोड़ का FBT माइनस करना पड़ेगा। यस, 15 करोड़ का FBT भी माइनस हो जाएगा। तो कितना टैक्स आए, कितना प्रॉफिट आएगा देखो, 75 माइनस 32 माइनस 10 माइनस 15, कितना आ रहा है? 18 करोड़ आया क्या प्रॉफिट? अच्छा, 18 करोड़ का प्रॉफिट है। कितना शेयर्स है तुम्हारे पास? क्या हो गया? क्या हो गया? 32, 32 ही लिखा है इधर, लिखा है ना 32, 32.1 आपके बुक में लिखा है। ठीक है, कर दो, 32 के हिसाब से करो या 32.1 के हिसाब से करो। हाँ, 1 मिनट,
आप एक मिनट, आपके बुक में 32.1 है तो आप उसके हिसाब से करो, जो नंबर है उसके हिसाब से करो ना, क्या प्रॉब्लम है। आया 18। अच्छा, मेरे बुक में जैसा है मैं वैसा कर रहा हूँ। और कितना पेड अप शेयर्स? 93 करोड़। क्या है वो, किस में है? रुपीज में है, क्योंकि वो रुपीज में है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 93 करोड़ रुपीज है, उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10। तो कितना शेयर्स हो जाएगा, 9.3 करोड़ शेयर्स। आर यू क्लियर ऑन इट? तो आंसर आ जाएगा 9.3। तो 18 करोड़ डिवाइड बाय 9.3 करोड़, दैट विल कम टू व्हाट, 1.935। आर यू क्लियर? अगर 32.1 है तो उसके हिसाब से आंसर लेके। आर यू क्लियर? चलो लिख दो, राइट डाउन। लिखो लिखो, कम ऑन राइट डाउन, लिख दो फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट available for equity shareholders, available for equity shareholders. Underline next line. Particulars rupees, rupees in crores. Particulars rupees in crores. Right on. Net profit before VRS. Net profit before VRS. But after depre, right corner 75. Next line. Less VRS, right corner 32. Next line. Less provision for tax, less provision for tax 10. Less fringe benefit tax, fringe benefit tax 15. Therefore, net profit for equity shareholder, net profit for equity shareholder we are done. Next line. Veins. Veins is equal to, veins is equal to rupees 93 crore, rupees 93 crore divided by rupees 10 equal to 9.3 crore shares, equal to 9.3 crore shares. Next line. Basic EPS, basic EPS is equal to 18 crore upon 9.3 crore equal to rupees 1.935, rupees 1.935. I hope you are clear on it. Or don't know? Fine. क्या सुनिए,
चलो, विल मूव ऑन टू आवर लेवल 4। मेरे को आंसर कर दीजिए, आपका जो भी समझ है। क्या से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लॉजिकली जो भी आप सोच सकते हैं सोच के आंसर करिए। नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10 लाख, आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स 20,000, 10% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, या यू कैन से 10%, 5 lakh debentures, face value rupees 10, face value rupees 10, rupees 50 lakh, redeemable after 2 years, redeemable after 2 years। आई होप डेटा क्लियर है। क्या लिखा है मैंने? नहीं, डेटा में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर आपका सोच में तकलीफ हो जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 10 लाख, एंड कितना आउटस्टैंडिंग शेयर्स है? 20,000, और 10%, 10% 5 लाख डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, और 50 लाख रुपया है। जो रिडीमेबल नहीं लिखता, कन्वर्टेबल आफ्टर 2 years, कन्वर्टेबल आफ्टर 2 years in the ratio of in the ratio of 1 equity share for every 100 debentures held। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट का टाइम है, जो भी नॉलेज है आप यूज कर सकते हैं। बेसिक ईपीएस निकालना है, बेसिक ईपीएस निकालना है। अच्छा, वो आपको ओके। टाइम आउट। बोलिए, एनीबडी हु इज आंसरिंग? नोबडी। हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं। वो बोलता है बेसिक ईपीएस 50 रुपीज। पानी पिला। बेसिक ईपीएस 50 रुपया। How many are getting basic EPS 50? And how many say basic EPS 50 नहीं, अलग आंसर आ रहा है? किसी को अलग आंसर आ रहा है? Anybody? Nobody? Okay. Anyway, correct answer क्या है अपना फॉर्मूला? क्या हो गया, बोलो ना। Do we know the net profit for equity shareholder? कितना है?
इसमें से डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस करने का कि कर दिया है? ऑब्वियसली। डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? वेन्स। ये वेन्स 20,000 रहेगा कि बढ़ जाएगा? हाँ, क्यों नहीं बढ़ेगा? वो 2 साल के बाद कन्वर्ट होने वाला, अभी नहीं। वो 20,000 ही देगा। तो व्हाट विल बी द बेसिक ईपीएस? 50। बट जो शेयर होल्डर है वो बोलेगा 50 तो है, लेकिन ये 50 चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? जब ही कन्वर्ट होगा, जब ही कन्वर्ट होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? तू 50 तो बोल रहा है, लेकिन हम कंजर्वेटिज्म करते हैं। क्या करते हैं? तो कंजर्वेटिज्म करते हैं, तो कंजर्वेटिज्म के कारण गवर्नमेंट सेज, गवर्नमेंट मतलब द बॉडी ऑफ accounting standard says you have to also tell us the worst possible EPS. नहीं समझा? बोलते वर्स्ट क्या होगा? वर्स्ट क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द वर्स्ट थिंग्स पॉसिबल? हाँ, सारे डिबेंचर कन्वर्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है तेरा प्रॉफिट, चलो एज्यूम करते कि तेरा प्रॉफिट, बोलो, चलो अपन तेरा बात मानते हैं, तेरा प्रॉफिट सेम है, फिर भी इक्विटी शेयर तो बढ़ेगा। लोगों को गलत लालच दे रहा है। तेरे पास तो एटम बॉम्ब पड़ा हुआ है। किस चीज का एटम बॉम्ब? डिबेंचर का। क्यों हम इसको एटम बॉम्ब बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिनोमिनेटर को बढ़ाने वाला है। किसको बढ़ाएगा? और डिनोमिनेटर को बढ़ाएगा तो हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? क्यों नुकसान है? हमको क्या नुकसान है? हमारा ईपीएस कम हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है अगर ईपीएस कम हो गया? तो मार्केट का वैल्यू, प्राइस गिर जाएगा। तो मार्केट प्राइस गिर गया तो लोगों के इधर डिमांड कम हो जाएगा। नहीं समझा? तो आगे का मेरा फंड रेजिंग प्रॉब्लम आ जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सी द वर्ड, सी द वर्ड, they are saying as per conservatism you have to present the worst possible. And is 50 the worst possible? हाँ, क्यों 50 is not the worst possible? बिकॉज ये 20,000 तो आज है, 2 साल के बाद ये 20,000 बदल जाए। तो दैट worst possible EPS is called as the diluted EPS. क्या बोलेंगे हम उसको? एक मिनट, स्मार्टनेस चेक करते हैं। पहला क्या भरना है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? क्या अच्छा लग रहा है? नहीं, डिनोमिनेटर। नहीं, डिनोमिनेटर भरो। उसका रीजन है, मैं आपके फेवर में बात कर रहा है। पूछ पूछ क्या कर रहे हैं? 2 मिनट में पता चल जाएगा। हाँ, बोलो कितना होएगा डिनोमिनेटर? हाँ, 25। कैसा मालूम पड़ा 25? 100 डिबेंचर, 1 इक्विटी शेयर। हाउ मेनी डिबेंचर्स वी हैव? 5 lakhs। तो 5 लाख डिबेंचर, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स? कितना होएगा? इसको नाम दिया है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। क्या नाम दिया है? क्यों इसको पोटेंशियल इक्विटी शेयर बोल रहे हैं? पोटेंशियल इज व्हाट? पॉसिबल। Potential is something which is at present not active but can become active.
हिडन हिडन कैपेसिटी है। जैसे आपके घर में हमेशा बोलते हैं ना, कोई भी मेहमान आ गया, कोई भी आ गया, तो जैसे ही ना, ये फर्स्ट में फर्स्ट आता था, सेकंड में सेकंड आता है, थर्ड में थर्ड आता था, आज देखो इरेगुलर हो गया है। इसमें कितना ताकत है मालूम है? ऐसा रैंक भी ला सकता है, लेकिन इसने डिसाइड किया मैं नहीं करेगा। अरे ये मतलब सब है, उसको देख के क्या मजाक उड़ा रहा है? तो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल इज अ हिडन ताकत जो हर एक के पास है, लेकिन अपन ताकत नहीं देखते हैं। अपन क्या देखते हैं? वीकनेस। मैं इधर इसको बोल रहा है पोटेंशियल है, वो अंदर से काय का। मैं बोला अरे रैंक का चांस है, काय का पास हो जाए भगवान, इसको समझा है। 50-50 आ गया, बस हो गया। मैं ऐसा बोल रहा हूं, उसके मन में अलग बातें आ रही है। गॉट माई पॉइंट? सो पोटेंशियल इज some benefit, something which will happen in the future. That's a capacity. अगर आपको याद है तो स्कूल में हम पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। स्कूल भी बराबर नहीं है, पढ़ा था ना ऐसा? हाँ। So potential is that energy which will get converted. At present it is not. That is the meaning. एक मिनट, मैंने बहुत बार आपको बोला, मैं इतना सारा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, छोटा आप ये वर्ड पढ़ोगे तो आपको याद आना चाहिए। अच्छा पोटेंशियल पढ़ा, पॉसिबल, not it's not there now, but possible. It can happen. It can happen. That's the meaning. Just a trigger is there. The trigger happens, it will work. हेलो, क्लियर है? ये वर्ड यूज करूंगा मैं, है प्रोविजंस में, AS20 का प्रोविजन में, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। सो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स 5 है, तो ये लोग बोलते हैं इसको आप डिनोमिनेटर में 20,000, 12/12, 5,000, 12। दैट इज द मीनिंग। तो डिनोमिनेटर तो पक्का है, जो आपने करेक्ट बोला। आप बताइए न्यूमरेटर। हाँ बोलिए। हाँ, हाउ मेनी से 15 लाख, एंड हाउ मेनी से रॉन्ग है? ये लोग बोलते 15 लाख हो जाएगा प्रॉफिट। क्यों 15 लाख होएगा वो मालूम है? क्यों प्रॉफिट कैसा बढ़ जाएगा? क्योंकि अगर डिबेंचर कन्वर्ट हो गया तो इंटरेस्ट पे करने की जरूरत, एंड मैं कितना इंटरेस्ट भर रहा हूं आज? 5 लाख डिबेंचर 10 रुपया, तो 50 लाख पे 10%, 5 लाख तो मेरा इंटरेस्ट पे जा रहा है, जो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। तो हम यहां पर करेंगे 10 लाख प्लस 5 लाख। अगर डिनोमिनेटर में ऐड किया, डिनोमिनेटर में ऐड किया तो सामने सेविंग्स भी ऐड करना पड़ेगा ना। मेरा डिनोमिनेटर बढ़ गया तो सामने क्या होएगा? सेविंग्स भी ऐड होएगा। हेलो, तो कितना हो जाएगा मेरा वैल्यू उधर? 15 लाख डिवाइड बाय 25, कितना हो जाएगा ये? बोलो 60। एंड व्हाट वाज माय ओरिजिनल ईपीएस? हाँ 50। तो इज इट 50 है ना? इज इट द वर्स्ट पॉसिबल ईपीएस? अरे बोलो नो। देन व्हाट इज द ईपी वर्स्ट पॉसिबल? 50। तो ये केस में 50 रखने का। नहीं समझा अभी भी? अच्छा होने वाला है तो उसका प्रचार अभी से नहीं करने का।
नहीं समझा? his parents will not go to the bank. मालूम है मेरे घर में शेर है वो, मालूम है अभी 4 साल के बाद एक 50 लाख पगार कमाएगा। बैंक बोलता बहुत अच्छा, उसके नाम पे लोन दो, हम लोग आज ही गाड़ी खरीद लेंगे, क्योंकि ये कमाएगा और ये देगा बाद में। Will they do this a projection? No, never. अगली बार से बोला जगह ही नहीं है। समझ में आया क्या आपको? तो 50 ही लिखने का, 60 नहीं लिखने का। इसे मैंने क्या वर्ड यूज किया यहां पर? व्हाट इज द वर्ड आई यूज्ड हियर? फर्स्ट पॉसिबल। तो डोंट टेल 60 आ गया, then you say therefore the diluted EPS will be 50 bracket worst possible. नहीं समझ रहे आपको? तो कभी भी एक मिनट, कभी भी ध्यान रखना, डाइल्यूट हुआ मतलब जरूरी नहीं कि ईपीएस गिरना ही चाहिए, ईपीएस बढ़ भी सकता है, बिकॉज मेरा सेविंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है। क्लैरिटी? नहीं तो ये एग्जांपल इसलिए लिया मैंने इसी केस में, नहीं तो क्वेश्चंस में है नहीं ऐसा एग्जांपल, और अपने दिमाग में एक स्टक हो जाता है कि डाइल्यूट मतलब कम ही होएगा, कम ही होना चाहिए, बट मेरा अगर सेविंग्स बहुत ज्यादा है तो आई मे मेक मोर मनी। यू गॉट माई पॉइंट? हेलो, क्लैरिटी? तो क्या करने का फॉर्मूला? अगर मेरे पास कन्वर्टेबल डिबेंचर रहेगा, डाइल्यूटेड ईपीएस कैसा निकालेंगे? नेट प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर प्लस व्हाट? सेविंग्स इन इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर्स अपॉन क्या? बेन्स प्लस पोटेंशियल शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। What is the meaning of potential equity shares? The shares that are likely to get added in the future. कौन कौन हो सकता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर का एग्जाम्पल? हाँ, कन्वर्टेबल डिबेंचर तो देखा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और क्या हो सकता है? वो थोड़ी पोटेंशियल है, एटम बॉम्ब ही नहीं खरीदा, बोला खरीदेगा फ्यूचर में, बोलो। ईसॉप हो सकता है, स्वेट इक्विटी हो सकता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट अदर देन दैट जो आपके सिलेबस में है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वारंट, वारंट्स बोलते हैं, वो क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट क्लियर है क्या आपको? हेलो, क्लियर? क्लियर टिल द लास्ट पॉइंट, इसी का लास्ट पॉइंट है, नया पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा गुस्से से मत देखो, देखेगा तो भी करने वाला है, हाँ तो उससे अच्छा बेटर मत देखो। सपोज इधर दिया है टैक्स रेट 30%, क्या फर्क पड़ेगा? बेसिक ईपीएस में कुछ फर्क पड़ने वाला है? बेसिक ईपीएस में कुछ फर्क पड़ने वाला है? बेसिक ईपीएस में कुछ फर्क पड़ने वाला है? हाँ, नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा? लिखा है ना नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ऐसा बोल दिया मतलब टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है। अच्छा, डाइल्यूटेड में होगा क्या? क्या होने वाला है डाइल्यूटेड? मेरा सेविंग्स 5 लाख का होने वाला है। क्यों? जो टैक्स बचता था वो नहीं बचेगा। कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा मुझे? 1,50,000, मतलब मेरा सेविंग्स क्या हो जाएगा? 3,50,000। अरे हाँ ना, इसलिए क्या कर देने का मालूम है इसमें? 1 माइनस टी कर देना, 1 माइनस टी, दैट इज 1 माइनस 0.3, 0.7,
0.7 इंटू 5 लाख 3.5 लाख प्लस 10 लाख 13.5 लाख। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा अगर टैक्स है तो 13.5 लाख डिवाइड बाय 25,000। बोलो, इज इट स्टिल द वर्स्ट पॉसिबल? हाँ, स्टिल क्या दिखाने वाले हैं? आई होप यू गॉट द पॉइंट। गुड, वेरी नाइस। लिखेंगे नहीं बट रीड करेंगे, एक सबूत रहेगा कि हमने पढ़ा था। बोलिए क्या लिखा है? डाइल्यूटेड ईपीएस द वर्स्ट if all potential are we clear on it? ये रीड कर लो क्या लिखा है। We dilute, reduce the EPS. It is called anti-dilutive. Anti-dilutive मतलब रिवर्स, डाइल्यूट नहीं कर रहा है। ऐसा अपन इंटीग्रेशन में लिखते थे ना, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन तो पढ़ के आया ना भाई, मैं थोड़ी बोला वापस इंटीग्रेशन करने का। एंड शुड बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ। चलो बढ़िया, ये वाला रीड कर लो, ऊपर वाला तो नहीं किया हमने। डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर प्लस upon variance of the basic EPS plus shares in conversion of। Are you clear on it? याद रहेगा? Anyway, thank you very much. अगला बार लिख लेंगे। कुछ डाउट है तो बोलो, मैं इधर ही हूं। और तुम्हारा वो कॉस्टिंग का पेपर का लेके आओ, तुम इतना गंदा गंदा मार्क्स लेके आए, सब बकवास मार्क्स लेके आए, कुछ डाउट लेके आओ।